कल हुकूमत दफन करने की बात, आज 2023 के इलेक्शन की शफाफियत का मुतालबा। क्या शहबाज शरीफ ने हुकूमत का 2023 तक मैंडेट मान लिया? कल मार्च के ऐलान के बाद आज साफ साफ कह दिया है, ना मज़ाहमत ना मफाहमत, 2023 का इलेक्शन शफाफ चाहते हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुल्क की तारीख में किसी जमात को इस्टेब्लिशमेंट से इतनी सपोर्ट नहीं मिली, फिर भी नालायक हुकूमत फ़ायदा नहीं उठा सकी। लोड शेडिंग किसी जादू टोने से नहीं, नवाज शरीफ की मेहनत से ख़त्म हुई। मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, वकीलों से मशवरे करें, मजबूत केसेस के फैसले आने वाले हैं। लगता नहीं कि वो ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार्निंग से भरा मशवरा। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसा हंसी मजाक घर के अंदर कर लिया करें। पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई पर टेस्टे भरने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की संजीदगी साबित नहीं होती। खानदान अरबों रुपए की अयाशी कर रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। न्याजी बताओ तुम कितने दिन जेल में गुजार सकते हो? बिलावल भुट्टो का सखर में कारकुनों से खिताब, कहा इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। बिलावल ने जियालों की आड़ में पीडीएम रहनुमाओं पर भी तीर चला दिए। बोले हमारे कारकुन ना पटवारी हैं ना मौलाना। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर हो तो वो जेल में, लाहौर का ऑपोजिशन लीडर हो तो वो आज़ाद घूमता है। पीडीएम की टाइमिंग और ट्यूनिंग गलत है। ऑपोजिशन शौक से मार्च करे, ये फंस जाएंगे। इन्हें पाकिस्तान के मामलात हैंडल करने का शऊर नहीं। ऑपोजिशन का सौदा खत्म हो गया, इलेक्शन की तैयारी करें। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिर्द होने जा रही है और ऑपोजिशन लारी अड्डा खेल रही है। मुल्क की सियासत पेशावर की तरफ जा रही है, ये कराची की तरफ जा रहे हैं। नैब के केसेस भी 2 साल में हल हो जाने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट कोई कैसीनो नहीं कि नैब मुलाजमीन इस तरह हमला आवर हों। कानून की हुक्मरानी नैब की रिकवरी से ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम सैफुर्रहमान खान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस। नैब से वजाहत तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट अहाते से ड्रामाई अंदाज में उठाया, इतनी क्या जल्दी थी? अदालत के हुक्म पर मुलजिम सैफुर्रहमान को पेश किया गया। 10 लाख रुपए के बचलकों के एवज उबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि सैफुर्रहमान हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने पर फरार हो गए थे। नैब ने सैफुर्रहमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे लेकिन कामयाब न हो सके। सैफुर्रहमान के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि उनके मौके जमानत कबल इस गिरफ्तारी के लिए अदालत में सरेंडर करने आ रहे थे। नैब की गाड़ी ने उनके मुआवन वकील की गाड़ी को हिट किया। अदालत की आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो पेश करने का हुक्म। मुदारबा स्कैंडल में नामजद सैफुर्रहमान जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। इस दौरान अदालत के अहाते से नैब एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार किया। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी का नोटिस। चेयरमैन नैब का मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म। नैब रावलपिंडी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला में कल का दिन बाकी रह गया। काबुल एयरपोर्ट पर हमलों में इजाफा। आज दागे गए रॉकेट अमरीकी दिफाई निजाम के जरिए तबाह कर दिए गए। 6 रॉकेट एक कार में नस्ब थे। एक रॉकेट इमारत पर लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में इस्तेमाल गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज भी काबुल में एक घर पर ड्रोन हमला किया था जिसमें 9 अफराद मारे गए। तालिबान की बगैर इजाजत अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कोई खतरा है तो तालिबान को बताया जाए। अफगानिस्तान से लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद। वो इलाका है
जो हाई अलर्ट पे है। सिर्फ 2 दिन बाकी है अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला को, जो डेडलाइन है 31 अगस्त को पूरी हो रही है, और इससे पहले शहर में हाई अलर्ट है। जिस में मौजूद हूँ अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के दारुल खिलाफे जलालाबाद में। रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 13% हो गई। बढ़ते केसेस के बायस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 16 गलियां सील कर दी गई। हैदराबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड। कराची और लाहौर में मुस्बत शरह 10% रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 66 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजमूई शरह 6.7% रही। 3,800 से जायद नए मरीज रिपोर्ट। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में 2 रोज पहले पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया नौजवान आज दम तोड़ गया। पुलिस जख्मी लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर चुकी। खातून समेत 3 अफराद नामजद। पुलिस के मुताबिक मकतूल का FIR में मौकिफ था कि जीनत के कहने पर उसके शोहर और भाई ने उसे आग लगाई। मकतूल जीशान के वालिद का इल्जाम है कि जीनत नामी लड़की की जीशान से दोस्ती थी। दोनों साथ काम करते थे। लड़की के बुलाने पर जीशान गया तो वहाँ 4 लड़कों ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और देखते रहे। एक राहगीर ने आग बुझाकर जीशान को अस्पताल पहुँचाया। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से उस्ताद की ज्यादती का केस। तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। इस्तफसार किया कि मुतासरा तालिबा से लिए गए नमूने अब तक फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजे। मुलजिम और उसके सहूलतकार मुलजिमा अदालत में पेश। अदालती हुक्म पर JIT बना दी गई। मुलजिमान के वकील ने कहा कि JIT को बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत 1 सितंबर को होगी। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। नादरा की शनाख्त के अमल से अब तक 147 अफराद गिरफ्तार हो चुके। शनाख्त परेड का अमल 1 सितंबर को होगा। मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत पर अदालत ने करार दिया कि शनाख्त परेड से पहले बाद अज गिरफ्तारी जमानतें दायर नहीं हो सकती। मुतासरा खातून और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस से 4 सितंबर को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि आयशा अकरम और उसके साथी के खिलाफ हुजूम को उकसाने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तोसी। मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर कचहरी लाया गया था। चोंग में मां बेटी से ज्यादती का केस। ATC ने मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा मां बेटी मुलजिमान को शनाख्त कर चुकी हैं। मुलजिमान से असलहा बरामद करना है। दोनों मुलजिमान पर 22 अगस्त को मां बेटी से गन पॉइंट पर ज्यादती का इल्जाम है। खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने का केस। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने 13 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। थाना डिफेंस में दर्ज मुकदमे में खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खुर्रम लगारी ने ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवा रखे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल 3 साल में 4,000 से बढ़कर 12,000 और गैस का बिल 400 से बढ़कर 1,000 रुपए तक जा पहुंचा है। बचत क्या करें? महीने की 15 तारीख तक ही जेब खाली हो जाती है। हुकूमत कुछ और नहीं तो महंगाई ही कम करने के इकदाम करे। खूरनी तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो कमी मुतवक्के है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात जारी हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि इंतज़ामी इक़दाम के नताइज सामने आने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्लिम लीग नून और PDM मुस्तरद कर चुके तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कानून साजी की हुकूमती कोशिश पूरी कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। आज़ाद सहाफत, जमहूरियत और आईनी आज़ादियों के लिए ये मामला जिंदगी मौत का मसला है, हसास मामला है, उजागर करेंगे। शायद हुकूमती बेंचेस में किसी का ज़मीर जाग जाए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की लाहौर में डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज की मजम्मत, कहा शहरियों पर केमिकल का इस्तेमाल फाशिज्म की पहचान है। एहतजाज करना हर पाकिस्तान का जमहूरी और आईनी हक है। मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे जुर्म है। लाइसेंसिंग इम्तहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। NLE सिस्टम और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम को नहीं मानते। OPD बंद होने से मरीजों की परेशानी में इजाफा, मायूस लौटना पड़ा। लाहौर में वाजिबात की अदम अदायगी पर मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज आज भी जारी। मेट्रो बस सर्विस बंद होने से शहरियों को परेशानी। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इंतजामिया का आइंदा माह से नई मेट्रो बसेस चलाने का फैसला। नए कॉन्ट्रैक्टर ने नए ड्राइवर्स की भर्तियां भी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुलने से तलबा खुश। बेशतर स्कूलों में दरसी किताबें फराहम नहीं की जा सकीं। तलबा को परेशानी का सामना। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें फराहम नहीं की गईं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। पीपल्स स्क्वायर का अचानक दौरा, गैर ज़रूरी मॉन्यूमेंट हटाने का हुक्म। पीपल्स स्क्वायर को चलाने वाली कंपनी की सरजनिश। हिदायत की कि चार्ज पार्किंग के अलावा कोई एंट्री फी न रखी जाए। हफ्तावार तातीलात को फैमिलीज के लिए मुख्तस किया जाए। जियो न्यूज़ ने हफ्ते के रोज़ खबर नशर की थी कि शहरियों के लिए बनाया गया मंसूबा कमर्शियल बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब। नाज़िमाबाद कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मुलजिमान और गार्ड के दरमियान मुकाबला। सिक्योरिटी गार्ड गोली लगने से जख्मी। मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार। वाक़े की CCTV सामने आ गई। लोधरा में 5 ख्वाजा सराओं की हनी बी फार्मिंग अपने दीगर साथियों के लिए नए रोजगार के रास्ते खोल दिए। 5 ख्वाजा सराओं को समाजी तंजीम वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर के ताउन से तरबियत दी गई। शहर से मुल्हिका अर्बन फॉरेस्ट में शहद बनाने की यूनिट्स लगाने के लिए मटीरियल मुफ्त फराहम किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार। जिला खैबर, स्वात, बाजोर, दीरबाला में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। फैसलाबाद में तेज़ आंधी और बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल से 3 सितंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मोतदिल दर्जे की मानसून हवाएं कल से सिंध में दाखिल होंगी। कराची, थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। यौम दिफा और यौम शोहदा पर DG ISPR का शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। अमेरिकी रियासत लुइसियाना में समंदरी तूफान आइडा ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, छतें उड़ गईं। शदीद बारिशें। 3 शहरों में सैलाब की वार्निंग जारी। 10 लाख से ज्यादा मकानों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफान के सबब दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हो गया।
अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने किसानों को अफयून की काश्त से रोक दिया। अफयून की काश्त रोकने के अहकाम जारी करने के बाद अफयून की कीमतों में 3 गुना इजाफा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। कंधार, अर्जुगान, हलमंद के किसानों के मुताबिक अफगानिस्तान में अफयून की कीमतें $70 फी किलो से $200 फी किलो हो गईं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफयून की तिजारत पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। दुनिया की तकरीबन 80% अफयून की बरामदात अफगानिस्तान से की जाती हैं। गुलकार अबरारुल हक की माओ पर तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने गुलकार को सराहा, किसी ने आड़े हाथों लिया। अबरार से नज़्म का पंजाबी भंगड़ा वर्जन रिलीज करने का मुतालबा। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज NCOC ने 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैचेस 4,500 और कजाफी स्टेडियम लाहौर में T20 मैचेस 5,500 तमाशाई देख सकेंगे। सिर्फ मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में ओसासुना ने कुडिस को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। बार्सिलोना ने गटाफे को 2-1 से शिकस्त दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।